बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। मेल जेनिटल ऑर्गन का वो पार्ट जो एक्सटर्नली बॉडी के बाहर लाई करता है उसको हम पढ़ते हैं एब्डोमेन के अंदर, और जो इंटरनली बॉडी के अंदर लाई करता है, पेल्विस के अंदर लाई करता है, उसको हम पढ़ते हैं पेल्विस वाले रीजन के अंदर। तो आज हम मेल जेनिटल सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात ये कि जो एक्सटर्नल पार्ट है वो बाहर क्यों लाई करता है? वो इसलिए लाई करता है क्योंकि हमारे पास जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होना होता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उसको करवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो स्पर्म्स हैं वो मर जाते हैं, इसलिए बाहर होता है ताकि उसे लो टेम्परेचर मिल सके और अच्छी तरह वो प्रोसेस हो और स्पर्म को कोई डैमेज ना हो। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटल जो गोनैड्स ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या क्या ऑर्गन हो सकते हैं जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं, उसमें हमारे पास जो है पेनिस होता है, सक्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडमिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसमें से स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिस की। तो पेनिस की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली हमारे पास जो पेनिस है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रूट ऑफ पेनिस और एक हमारे पास होता है बॉडी ऑफ पेनिस। ये देखें, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो ये बॉडी ऑफ पेनिस है ये वाला हिस्सा, और ये है रूट ऑफ पेनिस, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें रूट ऑफ पेनिस की, तो रूट ऑफ पेनिस जो है वो सिचुएटेड होता है किसमें? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर ये सिचुएटेड होता है। कहाँ पर मौजूद होता है? ये होता है मौजूद हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर ये मौजूद होता है। जबकि इसके ना दो पार्ट होते हैं, सॉरी ये तीन इसके मैसेज होते हैं या तीन कंपोनेंट होते हैं। बॉडी के तीन कंपोनेंट होते हैं। इसमें एक हमारे पास दो क्रस्ट होते हैं, वन बल्ब होता है। अब ये देखें, अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो ये हमारे पास क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये दो क्रस्ट हैं, एक ये क्रस्ट है और एक क्रस्ट है, और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं बल्ब। अब ये जो क्रस्ट है और बल्ब है, जो क्रस्ट है उसको मसल की एक लेयर जो है सराउंड करती है, उसको हम कहते हैं इसक्यू कवर्ड नोसस, ठीक है। ये देखें यहाँ पर जो मसल की लेयर ने सराउंड किया उसको हम कहेंगे इसक्यू कवर्ड नोसस। ये क्रस्ट है और ये मसल की लेयर इसक्यू कवर्ड नोसस, और जो बल्ब को मसल की लेयर सराउंड करती है उसको कहते हैं बल्बो स्पंजियोसस, ठीक है। अच्छा, अब जो बल्ब है उसके अंदर से जो है यूरेथ्रा पास कर रहा होता है, जबकि जो क्रस्ट है उसके अंदर से डीप आर्टरीज गुजर रही होती हैं। अब जो बल्ब है उसमें जो यूरेथ्रा पास कर रहा होता है उसके अंदर जो डायलेटेड पोर्शन होता है ना यूरेथ्रा का, उसको हम कहते हैं इंट्रा बल्बर नेविकुलर फोसा। ये देखें, ये यूरेथ्रा है यहाँ पर और ये इसका डायलेटेड पोर्शन है, इसको हम कहते हैं इंट्रा बल्बर नेविकुलर फोसा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रस्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी ऑफ पेनिस की। जो बॉडी ऑफ पेनिस जो है ये भी तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, तीन पार्ट होते हैं इसके भी, तीन इलोंगेटेड मैसेज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। अभी ये वाले जो मैसेज होते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यूज वो होते हैं जब वक्त आने पर वो जो है वो हार्ड करके इरेक्ट हो जाते हैं, और जब उनकी ज़रूरत ना हो तो वो वापस वो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, इसलिए हम उसको इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। अच्छा, तो जो तीन हिस्सों पर जो मुश्तमिल होता है उसमें से दो हमारे पास होते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम और एक हमारे पास होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये जो साइड वाले हैं ये कॉर्पस कैवर्नोसम और ये है कॉर्पस स्पोंजियोसम, ये जो नीचे वाला है, और ये कॉर्पस स्पोंजियोसम है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ ये ना वेंट्रल सरफेस से दिखा है इसलिए यहाँ पर हमें नीचे लग रहा है, लेकिन ये होता ये जी डॉर्सल सरफेस के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अगर ये इसमें बात करूँ तो ये हमारे पास जो है ये क्रॉस सेक्शन है पेनिस का, तो ये हमारे पास जो है कॉर्पस कवर्नोसम ये दो हैं, और नीचे जो डॉर्सल सरफेस है उसके ऊपर हमारे पास है कॉर्पस स्पोंजियोसम। अच्छा, अब ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है या कॉर्पस कैवर्नोसा है, इसको जो है वो लेयर सराउंड करती है, उस लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक फाइब्रस लेयर है जो इसको सराउंड करती है कॉर्पस कैवर्नोसम को, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसके दो पार्ट होते हैं। सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं जो कि इनक्लोज एक साथ दोनों कॉर्पोरा को इलोंगेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास डीप सर्कुलर फाइबर होते हैं जो सेपरेटली दोनों कॉर्पस को जो है ना वो इलोंगेट करते हैं। जो सुपरफिशियल फाइबर होते हैं वो कंप्लीटली दोनों को एक साथ करते हैं कवर, और जबकि जो डीप फाइबर्स होते हैं सर्कुलर वो सिंपली अलग अलग दोनों को सेपरेटली जो है वो कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी कॉर्पस स्पोंजियोसम। अब जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है ये फॉरवर्ड एक्सटेंशन है किसकी? देखें, हमारे पास जो है कॉर्पस कैवर्नोसम ये फॉरवर्ड एक्सटेंशन है क्रस्ट ऑफ पेनिस की, और जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है ये फॉरवर्ड एक्सटेंशन है हमारे पास बल्ब ऑफ पेनिस की, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी यूरेथ्रा होता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड एक्सटेंशन है ना, यहाँ से यूरेथ्रा गुजरेगा उसके अंदर आ जाएगा कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो डायलेटेड पार्ट होता है ना यूरेथ्रा का कॉर्पस स्पोंजियोसम में, उसको हम कहते हैं नेविकुलर फोसा। ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास डायलेटेड पार्ट है यूरेथ्रा का, इसको हम कहेंगे नेविकुलर फोसा, जबकि जो बल्बस स्पोंजियोसम में डायलेटेड पार्ट था यूरेथ्रा का, इसको हम कहेंगे इंट्रा बल्बर नेविकुलर फोसा। और जो हमारे पास कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर जो डायलेटेड पार्ट है उसको हम कहेंगे
नेविकुलर फोसा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है, इसका जो सबसे एंड वाला पोर्शन है, सबसे एंड वाला पोर्शन है, उसको वो एक कॉनिकल शेप के अंदर, कॉनिकल लाइक शेप के अंदर वो ना डायलेट करता है, उसको हम कहते हैं ग्लास पेनिस। ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एंड वाला पोर्शन है, कॉर्पस स्पोंजियोसम का एंड वाला पोर्शन है, ये कॉनिकल शेप के अंदर डायलेट किया हुआ है, इसको हम कहते हैं ग्लास पेनिस। यहाँ पे ग्लास पेनिस, जबकि जो कॉर्पस कैवर्नोसम है ना, वो एंड तक नहीं जाते पेनिस के, कॉर्पस कैवर्नोसम एंड तक नहीं जाते पेनिस के, वो ग्लास पेनिस से ही खत्म हो जाते हैं। इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, अब जो स्किन कवर करती है ना ग्लास पेनिस को, ये देखें, ये हमारे पास जो है ये पेनिस, इसको जो स्किन कवर करती है, ये वाली स्किन, वो एंड के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम कहते हैं प्रीप्यूस। प्रीप्यूस एक स्ट्रक्चर है जो कि जो स्किन है पेनिस की, वो एंड के ऊपर जाकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम कहते हैं प्रीप्यूस। ये देखकर यहाँ पर ये है प्रीप्यूस, ये स्किन है, और यहाँ पर इसने कवर किया हुआ है ग्लास पेनिस को, ये कवरिंग वाला जो स्ट्रक्चर है स्किन का, इसको हम कहते हैं प्रीप्यूस, ठीक है। अच्छा, और ये जो प्रीप्यूस है, और इसको हम फोर स्किन भी कहते हैं, और ये प्रीप्यूस का मतलब है बिफोर पेनिस, और पेनिस से पहले पहले स्किन होती है, उसके अंदर होता है पेनिस, ठीक है। और सर्कमसिजन करते हैं बच्चों के अंदर, उसके अंदर ये निकाल लेते हैं, ये स्किन को काट कर ये सेपरेट कर देते हैं। अब जो अंडर सरफेस है ना ग्लास पेनिस की, देयर इज अ मीडियन फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फ्रेन्यूलम। इस डायग्राम के अंदर वैसे फ्रेन्यूलम शो नहीं किया गया, लेकिन देखें अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हमारे पास जो स्किन है ग्लास पेनिस की, जो इसका अंडर सरफेस है ना, यहाँ पर ये, और ये अंडर सरफेस, और यहाँ इसके बाहर क्या चीज़ थी, बाहर हमारे पास थी प्रीप्यूस। अब ये प्रीप्यूस और अंडर सरफेस से एक कनेक्टेड होता है, और जिस चीज़ से कनेक्टेड होता है, जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है परप्यूचुअल जो है, ये प्रीप्यूचुअल सैक है। ये देखें हमारे पास जो ये प्रीप्यूस है, उसके दरमियान और ग्लास पेनिस के दरमियान एक सैक मौजूद है। प्रीप्यूस और ग्लास पेनिस के दरमियान ना एक सैक है, इसको हम कहते हैं प्रीप्यूचुअल सैक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेनिस। सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेनिस जो है वो कंप्लीटली डिवाइड ऑफ फैट, इसके अंदर जो सुपरफिशियल फेशिया, इसके अंदर फैट नहीं होती। अच्छा, सुपरफिशियल फेशिया जो है उसके अंदर वेन होती है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर डोर्सल वेन, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये जो वेन है, इसको हम कहेंगे सुपीरियर डोर्सल वेन, और सुपरफिशियल फेशिया के अंदर होती है। जबकि हमारे पास जो डीप फेशिया होता है, उसको हमें एक सेपरेट नाम भी दिया हुआ है, इसका जो सेपरेट नाम है उसको हम कहते हैं बक्स फेशिया। देखें, जो डीप फेशिया है उसको हम कहते हैं बक्स फेशिया, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जो है डीप फेशिया के बिल्कुल डॉर्सल सरफेस के ऊपर बिल्कुल नीचे हमारे पास जो है डीप आर्टरी होती है। ये हमारे पास जो है डीप डॉर्सल आर्टरी है, दो डीप डॉर्सल आर्टरी हैं और एक डीप डॉर्सल वेन है, और हमारे पास डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस, ठीक है। ये कहाँ पर होती हैं, ये होती हैं डीप टू डीप फेशिया। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास जो है दो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पेनिस को सपोर्ट करते हैं। अगर दो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात करें जो पेनिस को सपोर्ट करते हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखें, एक हमारे पास होता है फंडिफॉर्म लिगामेंट, और दूसरा हमारे पास होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। एक है जी फंडिफॉर्म लिगामेंट और दूसरा सस्पेंसरी लिगामेंट। ये मैं डायग्राम दिखाता हूँ जो पिछले चैप्टर के अंदर है इसकी डायग्राम, तो एक मिनट ज़रा आप वेट करें। अच्छा, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये डायग्राम हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर आप देखेंगे तो पेज नंबर 220 के ऊपर डायग्राम बनी। ये देखें, ये डायग्राम में हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं जो कि सपोर्ट करते हैं पेनिस को, बॉडी ऑफ पेनिस को। एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये सपोर्ट किया हुआ है इसने बॉडी ऑफ पेनिस को, इसको हम कहते हैं फंडिफॉर्म लिगामेंट। और एक ये स्ट्रक्चर है जो प्यूबिस बोन से निकल रहा है और पेनिस को उसने सपोर्ट किया हुआ है, अटैच जो पेनिस है उसकी डॉर्सल सरफेस के साथ, और इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर हैं जो कि पेनिस को सपोर्ट करते हैं, एक हमारे पास है सस्पेंसरी लिगामेंट और दूसरा हमारे पास है फंडिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टरी ऑफ पेनिस की। आर्टरी में हमारे पास डीप आर्टरी ऑफ पेनिस है, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस और आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस है, ठीक है। तो तीन आर्टरीज हमारे पास होती हैं जो पेनिस को सप्लाई करती हैं, होती है डीप आर्टरी, डॉर्सल आर्टरी और आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस। अगर ये देखें डायग्राम के अंदर मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है डीप आर्टरी जो है, डीप आर्टरी हमारे पास है कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर जो आर्टरी है ये डीप आर्टरी है, ये भी डीप आर्टरी है। जबकि हमारे पास जो है एक ये मैंने बात की थी, दो डॉर्सल आर्टरीज होती हैं, दो डीप आर्टरीज होती हैं और दो होती हैं बल्ब। ये बल्ब है ना, बल्ब, ये वाला बल्ब ऑफ पेनिस है, इसके अंदर भी आर्टरीज रन करती हैं। अब इसके अंदर जो आर्टरीज रन करती हैं ये वाली अराउंड यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा, इसके अराउंड जो आर्टरी रन करनी है इसको हम कहते हैं आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस, ठीक है। तो तीन आर्टरीज हमें हमारे पेनिस को जो है ब्लड सप्लाई देती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वेन है, वेन भी होती हैं। अब वेन जो है हमारे पास सुपरफिशियल डॉर्सल वेन होती है और डीप डॉर्सल वेन्स होती हैं। अब जो सुपरफिशियल डॉर्सल वेन है तो एक 1 इन नंबर होती है, देखें सुपरफिशियल डॉर्सल वेन थी और ये डीप डॉर्सल वेन थी। उसके अलावा जो डीप डॉर्सल वेन होती है वो डीप होती है, बस फेशिया के, बस वेन में ज़्यादा आपने नहीं करना, बस आपको नाम पता होना चाहिए कौन कौन सी वेन्स होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ पेनिस की। अगर हम नर्व सप्लाई ऑफ पेनिस की बात करें तो हमारे पास जो है सेंसरी नर्व सप्लाई जो पेनिस की ड्राइव होती है डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस से, सेंसरी नर्व सप्लाई डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस से, जबकि जो मोटर सप्लाई है मसल की जो पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोडेंटल नर्व, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई जो पेनिस की है वो कहाँ से आती है, प्रोस्टेट प्लेक्सिस से आती है। ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई जो है पेनिस की पेल्विक प्लेक्सिस, प्रोस्टेट प्लेक्सिस, पेल्विक प्लेक्सिस से आती है और पेल्विक प्लेक्सिस हमारे पास प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस से आता है। उसमें सिम्पैथेटिक जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्टर होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक जो S2 और S3 के ऊपर जो डिपेंड होते हैं वेजो डायलेटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें जो हमारे पास ग्लांस के लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाती है वो डीप इंग्वाइनल नोड के अंदर जाकर ड्रेन करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लैंड ऑफ क्लोकेट, और जबकि हमारे पास लिम्फेटिक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पेनिस से जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड से होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन के बारे में आपने बात याद रखनी है कि ये हमारे पास वास्कुलर फिनोमेना है, वास्कुलर फिनोमेना इसके अंदर, यानी कोई नर्व इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें सिर्फ वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी वेसल इन्वॉल्व होती हैं, बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास डायलेशन होती है हेलिसिन आर्टरीज की। अब हेलिसिन आर्टरी क्या थी, डीप, ये देखिए हमारे पास कॉर्पस स्पॉन्जियोजम के अंदर, कॉर्पस कैवर्नोजम में दो आर्टरीज हैं, इसको डीप आर्टरी ऑफ पेनिस भी कहते हैं और इसके अलावा हमारे पास हम इसको हेलिसिन आर्टरी भी कहते हैं। ये डायलेशन होती है हेलिसिन आर्टरी की, इसके अंदर ब्लड आता है, जब ब्लड आता है तो ब्लड की वजह से आर्टरी की डायलेशन होती है, आर्टरी की डायलेशन होती है तो हमारे पास जो है कैवर्नस स्पेसिस के अंदर ब्लड चला जाता है, आर्टरी से आर्टरी लीक की होती है और उसकी वजह से जो है कैवर्नस स्पेसिस के अंदर ब्लड चला जाता है। जब कैवर्नस स्पेसिस में ब्लड जाएगा तो वो उनकी कैवर्नस स्पेसिस जो है फूल जाएंगी, जब वो फूल जाएंगी तो जो इरेक्टाइल टिश्यू था उसके अंदर इरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जब इरेक्शन होगी उसके बाद हमारे पास जो दो वेन थी, डीप डॉर्सल वेन और इसके अलावा सुपरफिशियल डॉर्सल वेन, दोनों की ब्लॉकेज हो जाएगी, यानी ब्लड आ तो रहा है लेकिन बाहर नहीं जा रहा। जब बाहर नहीं जाएगा तो पेनिस के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जब पेनिस के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो उससे इस तरह उसकी डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और डायलेशन एक हद से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इसमें होता ये कि हमारे पास जो है वो एक्सपेंशन ऑफ कॉर्पस कैवर्नोसा और इसको ना डीप जो फेशिया होता है, डीप फेशिया होता है पेनिस का, वो एक हद से ज़्यादा एक्सपेंशन को नहीं करवाने देता, जिसकी वजह से नॉर्मल एक लिमिट के अंदर एक्सपेंशन होती है, ठीक है। अब जो इरेक्शन है ना कंट्रोल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है S2 और S3 वो कंट्रोल करता है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आर्टरीज को कंट्रोल करता है, आर्टरी जो डायलेशन होती है, डायलेशन की वजह से हमारे पास जो ब्लड आता है और ब्लड की वजह से इरेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था पेनिस। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रोटम की।